नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। ARO 2021 परीक्षा की दृष्टि से हिंदी स्पेशल में हम लोगों ने अब तक विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची शब्दों को और विशेषण विशेष्य को देख लिया है। आज वाक्यांश के लिए एक शब्दों को हम लोग देखेंगे। 2 वीडियो में पूरा करवाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसको ज़रूर देखिएगा। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरा जो पिछला 4 टॉपिक हमने करवाया है अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। और उसी से आपका जो ARO में हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, सारे क्वेश्चंस उसी में से आने की प्रबल संभावना है। शुरुआत करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। कुछ जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। जो हमेशा रहने वाला हो अस्थाई। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जो मांस नहीं खाता हो निरामिष। जो मृत्यु के समीप हो मृतप्राय या आसन्न मृत्यु। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो अजात शत्रु। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है कृतघ्न। कठिनाई से समझने योग्य दुर्गेय या दुर्बोध, दोनों में से कुछ भी आए सही है। विदेश में वास करने वाला प्रवासी। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुगृहीत। गुरु के साथ या समीप रहने वाला अंतेवासी। जो कुछ न जानता हो अनभिज्ञ या अज्ञ। जिसका निवारण न हो सके अनिर्णित। जो अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी। जो विधि या कानून के जिस पर आक्रमण हो आक्रांत। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोक्ता या अभियोगी, दोनों में से कोई आए, दोनों सही है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अनन्य या अनुपम या अप्रतिम। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसका कोई अर्थ ना हो व्यर्थ या अर्थहीन। जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ। और अभी मैंने आपको बताया जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो उसके लिए कृतघ्न होगा। जिसे जीता ना जा सके अजेय। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन या अभिजात, दोनों सही है। जो भू को धारण करे भूधर। जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय। आगे बढ़ते हैं। जो एक से अधिक भाषा जानता हो बहुभाषाविद। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूल या प्रदोष, दोनों में से कोई भी आए, दोनों सही है। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना दुराग्रह। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अतीन्द्रिय। जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रशेखर या चंद्रमौली। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो वैयाकरण। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो कर्तव्य विमूढ़। जिसकी कोई सीमा ना हो असीम। जिसको जाना नहीं जा सकता अज्ञेय, इंपॉर्टेंट है। जिसका आदि व अंत ना हो अनंत। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो आकाश वृत्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार परीक्षा में आया है। जो सामान्य नियमों के विरुद्ध हो अविधिक या अवैध। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य चक्षु। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो अविवेकी। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके अवर्णनीय। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए खग्रास या सूर्य ग्रहण। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता अकथनीय। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो औदार्य दाता। जो कम खर्च करने वाला हो कंजूस या मितव्ययी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री मृदुभाषिणी। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है अग्रसोची। जो मृत्यु के मुख में आने को है मरणासन। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य स्मरणीय।
को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पूरे एक साल के करंट अफेयर्स के वो भी मिल रहे हैं, तो उसको भी देख लीजिए। करंट की पीडीएफ नोट्स भी कंप्लीट एक साल की अपडेटेड उपलब्ध है। अगर आप उसको लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगला है जो गणना के योग्य ना हो, नगण्य। मन की बात जानने वाला, मर्मज्ञ। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक। पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, सदावर्त। पैर से मस्तक तक, आपाद मस्तक। नीले रंग का कमल, नील कमल। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्यः प्रसूत। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्यक्ता। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, गजगामिनी। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। वह लड़की जिसका विवाह होने को है, वैवाहिकी। वनस्पति का आहार करने वाला, वनस्पत्याहारी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी। संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक। जिसकी गहराई नापी न जा सके, अथाह। नष्ट न होने वाला, अनश्वर। जिस स्त्री का पति जीवित है, सधवा। और जिसका मर गया है उसको विधवा कहा जाता है। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, अपव्ययी। गोद में सोने वाली स्त्री, अंकशायिनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, अंतर कथा। जिसका जवाब न दिया गया हो, अनिस्तीर्ण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, अनूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्यूढ़ा। जो अभी तक न आया हो, अनागत। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अनन्योपाय। जिसकी नाप तौल ना हो सके, अपरिमेय। जो ढका हुआ ना हो, निरावरण या अनावृत। इंपॉर्टेंट है ये। जिसका निश्चय ना हो सके, अप्रतीयमान। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। जो चिंतन करने योग्य ना हो, अचिंत्य। बिना पलक गिराए, अनिमेष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना पलक गिराए, अनिमेष। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह, अनुवेश। जो सूखने योग्य हो, आग्रेय। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, आत्मगर्व। जिसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गई हो, आप्त काम। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, औरस। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंकेक्षक। उचित से कम मूल्य लगाना या आंकना, अवमूल्यन। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, अनुग्रह। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष। जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा, अगम। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। बिना घर का, अनिकेत। किसी कार्य के लिए सहमति देना, अनुमति। अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। वर्षा का अभाव, अनावृष्टि। इंपॉर्टेंट है दोनों। जिसमें धैर्य ना हो, अधीर। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, आजानुबाहु। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण है ये। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगमिष्यत पति का। ओके, अगर लौटा हो तो आगत पति का और आने वाला हो तो आगमिष्यत पति का। दोनों में अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज। वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता हो, आशु कवि। वह क्लर्क जो शॉर्ट हैंड जानता हो, आशुलिपिक। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेय। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। पैर से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक। कम खाने वाला, अल्पाहारी। जो बूढ़ा ना हो, अजर। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। जो आधी अवधि तक काम करता है, अर्धकालिक। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया है, अंशकालिक।
जो बिना वेतन लिए कार्य करे, अवैतनिक। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके, अनुत्तरित। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, अनुल्लंघनीय। जो पेट के बल चलता हो, उरग या उदरचर। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो, अत्याज्य। तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, अंत्यज। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके, अव्यक्त। बिना पलक गिराए हुए, अपलक। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, अघटित। जो बीत चुका हो, अतीत। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृति। जो कभी नहीं मरता, अमर्त्य। महल का भीतरी भाग, अंतःपुर। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य। तिलक लगाने के लिए किए गए अन्न का प्रयोग, अक्षत। जो छीण ना हो सके, अक्षय। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, यानी रनिवास में रहने वाली स्त्री, असूर्य पश्या। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुत पूर्व या अनुसुना। अन्य से संबंध न रखने वाला, अनन्य। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत। नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष। जो किसी की ओर मुंह किया हो, अभिमुख। नीचे की ओर मुंह किए हुए, अधोमुख। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा, अनुश्रुति। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभीप्सा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय से पूर्व का समय, अरुणोदय। पहाड़ का ऊपरी भाग, अधित्यका। देखिए, पहाड़ के ऊपरी भाग को अधित्यका कहते हैं और पहाड़ के निचले भाग को उपत्यका कहते हैं, याद रखिएगा। जो मानव के योग्य नहीं, अमानुषिक। जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात। ऋषि निर्मित या कथित, आर्ष। ऊपर चढ़ने वाला, आरोही। जो इंद्रियों को वश में कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, जो इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रिय निग्रहवान। इंद्रियों के पहुंच के बाहर, इंद्रियातीत। जिसकी इच्छा की गई हो, ईप्सित। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान कोण। जो किसी नियम का पालन न करे, उच्च श्रृंखल। पहाड़ का निचला भाग, उपत्यका। अरुणोदय से पूर्व का समय, उषा काल। ठीक है, सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय और अरुणोदय से पूर्व का समय उषा काल। ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास। इंपॉर्टेंट है। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उत्क्षिप्त। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, उदयाचल। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, ऊर्ध्वोच्चारित। जो धरती फोड़कर जन्मता है, उद्भिज। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, एकाग्रचित्त। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि, एकादशी। जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एक भुक्त। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, औरस। जिसका संबंध उपनिवेश से है, औपनिवेशिक। जिस स्त्री की शादी न हुई हो, कुमारी। जिस पुरुष का विवाह न हुआ हो, कुमार या कुंवारा। दुराचारिणी स्त्री, कुलटा। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किम कर्तव्य विमूढ़। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री, केशिनी। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, काली सूची। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, काम रूप। जो मोल लिया गया हो, क्रीत। लाल कमल, कोकनद। सफेद रात वाला पखवाड़ा, कृष्ण पक्ष। स्त्री जो कविता रचती है, कवयित्री। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, केंद्रापसारी। जो पथ कांटों या बाधाओं से बड़ा हो, कंटका कीर्ण। तो आज इतना ही करते हैं, ये पहला वीडियो हो गया। दूसरे वीडियो में भी आपको कुछ महत्वपूर्ण इसमें से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।